ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? ठंड लगती इसलिए? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। फिर क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। बेशक शराब ने कई घर उजाड़े हों, मगर चाय ने तो पूरा कांग्रेस ही उजाड़ दिया। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां आप सभी के लिए लेकर आ गए एक न्यू ब्रांड सा वीडियो। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने मेरे भाई श्री राजीव राहुल गांधी ने निजीकरण किया जा रहा है बड़े बड़े और सरकारी उद्योगों से का। अच्छा जी। महागठबंधन की सरकार आएगी तो एक जॉब कैलेंडर बनेगा। उसमें आपकी जिस दिन आपकी प्रतीक्षा होगी, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, कोई पेशेंट लूज है क्या? सच्चाई हमने देख ली। लूट चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, माफियाएं चल रही हैं, घूस चल रहा है, माफियाएं चल रही हैं। चली चली फिर चली इश्क दी माफियाएं चली फिर चली इश्क दी माफियाएं चल रही हैं। और क्या बोलूं? चल, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सरकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं, किसी काम में भेदभाव नहीं, सम्मान में भेदभाव नहीं, तो कानून में भेदभाव को क्यों? जब सनातनियों के लिए कोई कानून नहीं है तो मुस्लिमों के लिए कानून क्यों? और जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान उनको दे दिया गया, तो पाकिस्तान में नियम चाहे वक्फ बोर्ड बनाए, चाहे कितने बोर्ड बनाए, लेकिन हिंदुस्तान में ना वक्फ बोर्ड बनने देंगे और ना उनकी विचारधारा को पनपने देंगे। और अगर सनातनी भाई बहनों को सड़कों पे आना पड़ा, शहीद होना पड़ा, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उस विचारधारा को पनपने नहीं देंगे। आपके सामने ईवीएम मशीन है? हाँ, है। ईवीएम मशीन में कांग्रेस का बटन है? दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? अब आपके नगर निगम में कोई विकास नहीं होगा। ठीक से सुनता नहीं यार। राहुल गांधी रिकॉर्ड बनाने से बस कुछ कदम दूर है। राहुल गांधी कांग्रेस को 95 चुनाव हरवा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस है कि ना समझने को तैयार, ना सुधरने को तैयार। अब भी ये लोग बिहार का चुनाव हारे हैं बॉस, लेकिन इससे सबक लेने की जगह फिर कांड पे कांड कर रहे हैं। ये लोग जिनकी वजह से ये बार बार चुनाव में पिटते हैं, वही कांड कर रहे हैं। कभी संसद में कुत्ता ले आना, कभी नरेंद्र मोदी का एआई वीडियो बनाकर पर्सनल अटैक करना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ करना। ये सब तमाशा कांग्रेस के अंदर चल रहा है। कोई कह ही नहीं सकता इनको देख के बॉस कि ये कोई सीरियस पार्टी या नेता है। और क्या बोलूं? चल। मुझे सच में हंसी आती है दोस्तों, जब कुछ पार्टियां जय भीम और जय भीम की बात तो करती हैं,
मगर कभी ये नहीं बताती कि बाबा साहेब के कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में क्या थॉट्स हैं। अम्बेडकर जी ने आजादी से 2 साल पहले लिखी अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में साफ लिखा है कि भारत के मुसलमान कभी देश के लिए वफादार नहीं होंगे। अम्बेडकर जी ने आगे लिखा है कि भारत के मुसलमान खुद को पहले मुसलमान मानेंगे, उसके बाद भारत। उन्होंने किताब में यहाँ तक लिखा है कि भारत की तरक्की में भारत के मुसलमानों ने बहुत कम योगदान दिया और उन्होंने हमेशा मुस्लिम देशों को भारत के ऊपर रखा। अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि इस्लाम धर्म में भाईचारे का मतलब सिर्फ मुसलमानों के बीच भाईचारा और इस भाईचारे में किसी गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है। इसी किताब में अम्बेडकर जी आगे लिखते हैं कि इस्लाम की प्रकृति ऐसी है कि वो भारत को कभी अपनी मातृभूमि नहीं मानेंगे। एक सच्चा मुसलमान वो है जो न तो कभी भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और न ही हिंदुओं को कभी अपना भाई मानेगा। ब्लास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो रेखा गुप्ता जी से दिल्ली संभल नहीं रही है, ना मोदी से इंडिया संभल रहा है, ना अमित शाह से होम संभल रहा है। क्या हो गया देश में? इन सबको हटा दो, कंट्री ठीक हो जाएगी। इन सबको हटा देंगे, कंट्री ठीक हो जाएगी। किसको बैठाना चाहिए इनकी जगह? मुझे, आपको? मैं बैठी हुई हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। यूनाइटेड नेशंस में रिकॉर्ड है 196। जामिया इस्लामिया से पढ़ के आई है या आप? 196 जेएनयू से पढ़ के आई है, जामिया इस्लामिया से पढ़ के आई है। ये नेशनल टेलीविजन पे दिखा देना, यूनाइटेड नेशंस में जाके चेक करवा लेना, उनके रिकॉर्ड में है। कहाँ से पढ़ के आई है मैम, बताइए तो आप। पढ़ के कहाँ से? राजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ी हुई हूँ, रोहिणी से, और MBA अगर रखे सिम्बायोसिस से। मेरा नाम है नेहा अग्रवाल, AE 96, शालीमार बाग, दिल्ली 110088 मेरा एंटायर एड्रेस। मैम आपसे सारे इलेक्शन राम मंदिर पे लड़ लिए, सभी नेता भाजपा के, सभी ये वही लोग हैं जब मंदिर की बात आए तो इन्हें पॉलिटिक्स लगती है, लेकिन यही मस्जिद की बात आए तो ये कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ वर्शिप की बात करते हैं। अब TMC के एक MLA हुमायूं कबीर ने अनाउंस कर दिया है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। मस्जिद नहीं, बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, जिसका फाउंडेशन स्टोन 6 दिसंबर को रखा जाएगा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 1 2 3 गो। नरेंद्र मोदी, नो। नरेंद्र मोदी, नो। मोदी, नो। नरेंद्र मोदी, नो। मोदी, नो। नरेंद्र मोदी, नो। नरेंद्र मोदी, नो। नरेंद्र मोदी, नो।